औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दूदो सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं अपनी दिल की बातें, अपना चाइल्डहुड, अपना बचपना, अपनी यूथ से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, शेयर करने का एक मेन एम जो है वो ये भी है कि बाज़ दफ़ा कई चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी टेम्पटिंग हो जाती हैं, इंस्पायरिंग हो जाती हैं। कुछ मैं भी अपने चाइल्डहुड में चला जाता हूँ और वो एक जज्बा दोबारा चमकता है। तो मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि मुझे अपने बचपन के ज़ौक़े जुनून या शौक़े जुनून से बहुत प्यार है। मैं जिस चीज़ की ठान लेता था करके रहता था और मैं वो जज्बा, वो चीज़ मैं अभी अपने आप में सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं अपने आप में बाज़ दफ़ा मिस फील करता हूँ। मिस फील इसलिए करता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद वो थोड़ा रस्टी हो गया है, या उसमें वो डायनामिज़म या वो फिज़िकल फिटनेस नहीं रही, वो चीज़ नहीं रही। जब मैं बचपन के वाक़यात की तरफ लौटता हूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये आम बच्चों के लिए बड़ी हैरानकुन सी बात होगी कि मेरे वालिद साहब हाजी मोहम्मद नवाज़ साहब टीचर थे, अल्लाह ताला उनको जानते थे। कुछ चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, कुछ चीज़ों पे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि सच्ची बात है, जब तक दम में दम है उन्होंने अपनी बात वो मनवाई और वो बात का मुझे फ़ख्र है कि वो अच्छा किया। जैसे जब फजर की अजान हो जाती थी तो हमारे घर में सोना मना था, नहीं सोने देते थे। अब्बू जी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के बाजमात आते थे और जो उस वक्त तक उधर पहुंच जाए हमारी वालदा उठाती रहती थी, अच्छी बात है, और जो नहीं पहुंचेगा इसका मतलब है इट्स अ टफ डे फॉर हिम। मुझे चूँकि अब्बा जी का मैं छोटा बेटा था, बड़ा प्यार था, वो एक किस्म का वीकनेस भी था, मैं उनकी सावट छोटा बच्चा होने के नाते। तो जब भी वो आते थे मस्जिद से आना, उन्होंने नमाज़ पढ़ के, तो वो ऐसे सोते को पकड़ के, अमूमन वो बालों से पकड़ते थे ऐसे, और बालों से पकड़ के बैठा देते थे और साथ कहते थे जाएँ जी नमाज़ पढ़ें। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा ब्रदर ला भी अभी शहीद हो गया, मेजर मज़हर सबूर शहीद। वो फर्स्ट टाइम हमारे घर पढ़ने गया, आया मेरे साथ, हम ठहरे। मेरी शादी उसकी छोटी बहन से हुई है, डॉक्टर मुदस्सरा इज़ माई वाइफ, जो कि मेरा कोर्समेट था मेजर मज़हर सबूर शहीद। वो शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतें दे। उनकी छोटी बहन जो है मेरी बेगम है, और उस वक्त मेरी एक बेटी थी 1 साल की जब मेरे साहब की शहादत हुई थी। तो वो हम रूममेट थे, अच्छे दोस्त थे, तो अल्लाह उसको जन्नत दे। तो वो मेरे घर आया, मैं भी उसके घर जाता था अक्सर। तो फैसलाबाद आया ठहरने, तो हम सोए हुए थे। तो मैंने उसको रात को कहा, मैं क्या मज़हर यार रात को लेट सोना है, हमारे घर में नमाज़ पढ़े बगैर कोई सो नहीं सकता। तो मुझे अच्छी तरह सीन याद है। तो कहता नहीं मुझे चाचा जी शायद ना कहें, तुम्हें कहेंगे। वो सो गया इस तरह कर। तो अब्बू जी उसी तरह नमाज़ पढ़ के आए। तो मैं आज तक हंसता हूँ, अब्बू जी ने उसको जब बालों से उठा के बिठाया तो इधर उधर देख रहा था बड़ा हैरान होके। उसके बाद मुझे उठाया बालों से पकड़ के, हम अपने ड्राइंग रूम में सोए हुए थे। तो मैं उसको देख रहा था और मैंने उसको इशारा किया कि अभी भाई उठना ही है, इसी में गनीमत और इज़्ज़त, आओ उठो चले। मस्जिद गए, घूम फिर के वापसी मुझे कहते यार मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कि एक दफ़ा चक्कर लगा के आ जाओ, और आगे सो जाते हैं। इसमें जब मैं अकेला होता था, कितने खूबसूरत दिन थे वो। कहते हैं ना वो कागज़ की कश्ती और वो वाला पानी वाली बात है। तो मैं अपने वजदान में बचपन की यादों में खो जाता हूँ। तो अक्सर कई दफ़ा मैं छुट्टी जाता था तो मैं उठ के अपनी नानी जी के घर, हमारी नानी का घर करीब ही था, तो मैं उनके कमरे में जाके छुप के सो जाया करता। मेरे घर वाले समझते थे कि ये मस्जिद क्या हुआ है, और अब्बू भी समझते थे मस्जिद क्या हुआ है। तो मैं एक्चुअली उधर से उठ के उधर नानी जी के कमरे में जाके सो जाता था। और नानी को अल्लाह जन्नत दे, वो माँओं का प्यार, नानियों का प्यार, दादियों का प्यार हमेशा याद रहता है। तो वो बड़ा अच्छा होता था। वो अपने कमरे में सुला देती थी और ऊपर कपड़ा दे देती थी। तो कभी पूछते चाहते अब्बू जी तशरीफ़ लाते थे कि जी इधर ताहिर तो नहीं आया, तो वो दरवाजे पे कहते थे, खड़ी हो जाती थी दरवाजे पे, शी वुड इंश्योर कि नहीं इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ताहिर बिल्कुल नहीं आया। ये एक माँ का प्यार था ना, एक नानी का प्यार। और फिर ना सिर्फ बताती थी अब्बू जी को, उसके बाद मैं आराम से उठता था और फिर मुझे जाने नहीं दिया जाता था, नाश्ता मुझे नानी करा के भेजती थी। तो मुझे अपने वाक़यात में ये वाक़या बहुत अच्छी तरह याद है।